का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि साइंस मैट्रिक का जो है ना साइंस जो है ना उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे। इसमें जो टोटल ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वो 80 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। 80 मार्क्स का जो है ना यहाँ पर फुल मार्क्स जो है ना आपको है ना 80 जो है ना दिया हुआ है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव से लेकर इस वीडियो हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का जो है ना वीडियो है ना पार्ट 2 को लेकर आएंगे तो उसमें चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपको पास लाता रहूँ और सबसे पहले आपको है ना नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ओएमआर शीट में आपको परीक्षा पैटर्न पर इसी आधारित पर है ना आपको देखने को मिलेगा और इससे हूबहू आपको क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में मिल जाएगा और इसमें से लगभग जो है ना 40% ऑब्जेक्टिव जो ऐसा रहता है जो कि टकराता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को समझिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको है ना एक एक। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं आपको ये बताना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है जड़ में, पुष्प में, तनों में, फलों में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पुष्प में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होता है, जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, इनमें से हरे पौधे में। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हरे पौधे में पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन से बाहर निकलता है, कौन निकलता है, जल निकलता है। क्या निकलता है, जल निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि यकृत में पाई जाती है, अमाशय में पाए जाते हैं, अग्नाशय में पाए जाते हैं, मुंह में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, अग्नाशय में पाया जाता है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका जो आंसर होने वाला है अवायवीय श्वसन होने वाला, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको लगाना है तो एंड्रीलियन और पिट्यूटरी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पर काफ़ी शानदार मॉडल पेपर है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पौधे में वायवीय भागों का जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। जब जल से ह्रास कहेगा तो वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, घेगा रोग पनपात है। घेगा रोग पनपात क्या है भाई। तो घेगा रोग पनपात है एक रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा की कमी। तो आपको बताया कि घेगा जब रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, यहाँ दिया हुआ है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो जब रक्त में हल्का पीले रंग का जो चिपचिपा द्रव है उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए शानदार प्रश्न आया हुआ है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो जब रक्तचाप को मापा जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो किसमें होती है, जंतु में, पौधों में, जंतु में, पौधों में, उसके बाद है ना पौधों और जंतु दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, पौधे में हो जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन पूछेगा, पौधे में हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो निम्नलिखित में खुला संचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, तिलचट्टा में पाया जाता है। ये सब जो है ना क्या ये जो है ना हम लोग जो है ना इसको बात करें मानव, ये सब खुला संचरण तंत्र नहीं है। ठीक है, ये परिसंचरण तंत्र है।
रक्त क्या है भाई? रक्त एक उत्तक होता है। रक्त क्या है? उत्तक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है आपको ये बताना है, जो हम स्टिंजा वगैरह करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु कौन होगा? तो उभयलिंगी जंतु होता होगा केंचुआ होता है। क्या होता है? केंचुआ होता है। ये उभयलिंगी जंतु नहीं है, ये उभयलिंगी जंतु है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है इसको आपको बताना है। तो वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? यकृत होगा। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या कहलाता है? तो DDT कहलाता है। क्या कहलाता है? DDT। आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। काफ़ी शानदार प्रश्न आया हुआ, देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता के लिए ये होता है कि अब घटक हो या शाकाहारी हो रहा है, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाकाहारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में एक भूमिगत जल उदाहरण क्या है भाई? तो निम्नलिखित में एक भूमिगत जल का उदाहरण जो है वो कौन? कुआं है, नदी है, समुद्र है, तालाब है। तो आपको बता दें कि जब भूमिगत का मतलब होता है अंदर से निकला हुआ पानी। ठीक है, तो अंदर से निकला पानी, जब हम कुआं को खोदते हैं तो अंदर से निकलता है ना पानी। तो इसका जो आंसर होगा क्या? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर देख लीजिए, कहता है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? मिंडलवाद, लामाकरवाद, उसके बाद डार्विनवाद, उसके बाद सूक्ष्म। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं यही बताना है। तो इसका जो सही आंसर निकल के आया है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पाद कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है भाई? तो अंडोत्सर्ग का कारण, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुआ है, आपको एक ही आंसर लगाना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, FSH होता है, FSH, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा यही क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है आपको ये बताना है। अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में, वृक्क में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? 24 का सी हो जाए करेक्ट आंसर, अग्नाशय में पाए जाते हैं। चलिए तो काफ़ी शानदार प्रश्न है, एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषित होगा उसमें कौन सा पदार्थ होना होगा? तो आयरन होगा, मैग्नीज होगा, क्लोरीन होगा, आयोडीन होगा। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन की होना आवश्यक होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है। निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है किसमें पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर, अब बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूरॉन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना केजी होता है? तो आपको बता दें यहाँ पर 1.4 kg होता है, लेकिन यहाँ पर आपको लगभग में दिया हुआ है, तो लगभग में क्या लगाना है? 1.2 से लेकर 1.4 तक लगा दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आपको ये बताना है। तो आपको वास्तविक सीधा होता है, काल्पनिक सीधा होता है, काल्पनिक उल्टा होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है,
साइड मिरर में प्रयुक्त में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त किया जाता है, कौन से लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो साइड मिरर में उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा, उत्तल लेंस होगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। इसका जो तो इस आभासी प्रतिबिंब छोटा सीधा, उसके बाद ये ना यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पहले भी बता चुके हैं, काफ़ी आपके बारे में यानी कि मेरे पढ़ाए गए मॉडल में टकरा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, जूल होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना के कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, समान नेत्र के लिए स्पष्ट नेत्र दूरी कितना है? तो भाई सामान्य नेत्र की जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है वो कितना है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसका जो आंसर निकल के आया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, सी में आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है। यहाँ दिया किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50D है तो उसकी क्षमता क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पर उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर रहेगा, 50 सेमी रहेगा। तो ये फोकसांतर +2D होता है। क्या होता है? +2D। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर पहले भी बता चुके हैं कि आपको बताया गया मॉडल पेपर में हम पढ़ाए थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, पक्षमापी पेशी द्वारा किया जाता है। पक्षमापी पेशी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के कितने में? काफ़ी शानदार प्रश्न आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 2 होता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो अभिदृश्यक पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस के द्वारा फोटोग्राफी जो कैमरा होता है ना, वो उसमें लगाया जाता है, वही लेंस लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत अपवर्तित हो तो वह परावर्तन के बाद किरण की गुजरेगी कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस दूरी से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी, ध्रुव से गुजरेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 39 का। जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा फोकस दूरी से गुजरेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। इसका क्या नहीं होगा? आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 40 का ए हो जाएगा, अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी शानदार प्रश्न है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास। आ चुका है मॉडल पेपर का सोल्यूशन। चलिए दोस्तों अगला आ चुके हैं, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, कौन करती है? तो इसको ये बताना है। उच्च दाब की हवा, स्थिर, गतिमान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर 41 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका क्या उत्तर है आपका ये बता दीजिएगा। फिलहाल मेरे तरफ से ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच की अवतल लेंस की वायु की शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस की वायु की शक्ति क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, कभी कभी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो कांच के अवतल लेंस जैसे पूछेगा तो आपको बता दें कि अवतल लेंस में जो है वस्तु जो बनता है वो ऋणात्मक बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 43 का। चलिए दोस्तों शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? मीटर दिया हुआ, 1 मीटर दिया हुआ है दोस्तों। तो 1 मीटर जो इसका मतलब आधा, फोकस दूरी का मतलब तो F बराबर R/2, यही ना होता है। तो त्रिज्या दिया हुआ 1, इसका मतलब 2, तो इसका आधा करेंगे तो 1/2 यानी कि 50 मिलीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।
चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती किरण अविलंब से विचलित हो जाती है। तो अविलंब से क्या होता है, वो दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 45 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो 46 का बढ़ते हैं। तो 46 का इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्तियों को क्या कहते हैं, तो ये जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। फुल वॉचिंग करना वीडियो, आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है वो पवन ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछे अपवर्तित होती है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम अपवर्तन के घटित होता है। प्रथम अपवर्तन पूछ रहा है कि घटित हो रहा है जब कांच का समांतर पट्टिका श्वेत किरण, तो इसका आंसर क्या होगा, विचलन होगा, विक्षेपण होगा, परावर्तन होगा, इनमें से सभी होगा। तो हमारे ख्याल से इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपके ख्याल से क्या है, ऑप्शन नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर भरिएगा। इसका क्या होगा, 48 का आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट होता है, तो 220 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट होता है, 220 पर। ये दृष्टि धारा दी है, ये प्रतिवर्ती धारा दी है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बता दें, इसका जो प्रतिवर्ती धारा होता है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा का चाप लगाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो जस्ता की परमाणु संख्या वो 30 होती है। कितना होता है, 30 होता है। आपको 30 लगा देना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर जिंक का पूछेगा तो आप जिंक का हम आपको बता रहे हैं कि जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। धोबिया सोडा का रासायनिक क्या है, तो धोबन या धोबिया पूछेगा तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लगाइए, Na2CO3 × 10H2O होता है। Na2CO3 × 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परवल क्षार है, तो परवल क्षार जैसे पूछेगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 52 का इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaOH होगा। NaOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, यानी कि ए सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला दिया हुआ है, हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुआ है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा है, ZnFeCuAu, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो धातु का अयस्क पर हेमेटाइट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 53 का बी हो जाएगा, Fe होता है। क्या होता है, Fe होता है। तो अगला प्रश्न इस प्रकार का दिया, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में वो फिन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अभिक्रिया 2Zn+O2, एरो होता है 2ZnO, किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब Zn में ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाता है, जब Zn में ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाता है तो क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। जब Zn में ऑक्सीजन को ह्रास किया जाएगा, यानी कि हटाया जाएगा, निकाला जाएगा, या किसी भी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन को निकाला जाता है तो अपचयन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जोड़ दिया गया है, तो ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछे या आणविक सूत्र पूछे, C6H12O6, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अम्ल जलीय विलयन, यहाँ देखिए दिया, अम्ल जलीय विलय विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि यह अम्ल से जल में विलय हो जाता है। क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। आपको 40 ऑप्शन लगाना है, 40 आंसर लगाना है, 80 क्वेश्चन दिया गया है। अब इनमें से किसी को भी बांध सकते हैं, लेकिन एक एक पॉइंट को आपको समझना है, क्योंकि आपको बाय चांस नहीं याद रहेगा तो याद हो सकता है। लिथियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिथियम के बाह्यतम कक्षा में वो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन हीलियम लिथियम, तीसरा नंबर पे आता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम,
तो तीसरा नंबर पे आता है तो ये 3, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ए फर्स्ट S2 होता है ना, फर्स्ट S2 होता है, तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ बाहरी कक्षा में 1 होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व है, आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व कौन सा है, आपको ये बताना है। तो आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व होता है और ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, हीलियम He होता है, ठीक है, हीलियम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो जब विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछेगा तो इसका जो आंसर लगा के आइएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 60 का ए हो जाएगा, एफ होता है, एफ से फ्लोरीन होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आपको बताता है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर हमारे तरफ से जो है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन क्या है, ये लगाना है, आपको ये लगाना, आपका ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा ए और सी दोनों है, ठीक है, आपका क्या होगा ये लगा दीजिए कमेंट बॉक्स। तो अगला प्रश्न इस प्रकार का हमारा दिया हुआ है, हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 से लेकर 7.8 तक होता है। क्या होता है, 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा अम्ल है। तो जब अम्ल पूछा जाएगा तो आपको याद रख लेना है, आपको एक एक प्रश्न को जो बता रहे हैं काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, मॉडल सेट का बिहार बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है, ये अम्लीय पदार्थ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन संश्लेषी सूचक है। तो जब संश्लेषी सूचक पूछेगा तो हल्दी होगा। क्या होगा, हल्दी होगा। इसका जो ऑप्शन में हल्दी है, लिटमस है, मिथेल ऑरेंज है, इनमें से लाल पत्ती गोभी है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 64 का सी हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज होगा, सी करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 65 का, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। क्या होता है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, कॉपर पाइराइट का आणविक संगठन क्या होता है। तो कॉपर पाइराइट का आणविक संगठन जैसे पूछेगा तो आप लगाइएगा CuFeS2 लगाइएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से। तो जब प्राकृतिक मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु बोलेगा तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सोना होगा। क्या होगा, सोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। तो जैसे आपको क्रियाशील धातु पूछेगा तो चैप्टर नंबर 3 में जाइएगा और पलटा कर देखिएगा, वहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु दिया हुआ है, सबसे कम क्रियाशील भी धातु दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट, जिंक हो जाएगा। क्या होगा, जिंक हो जाएगा। ये अधिक नहीं है, लेकिन ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किसी भी अधातु के बाह्यतम कक्षा में किसी भी अधातु के बाह्य शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो अधातु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जब पूछेगा तो इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। समझिए, हमको याद है, आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपको हम पिन मार देंगे, ठीक है। तो 69 का भी पिन आप लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ है, पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है। तब पीतल जैसे पूछेगा ना तो वो किसका मिश्र धातु है, तो हमको आपको ये आंसर बता रहे हैं, CuZn का मिश्र धातु है, CuZn का, ये दोनों से मिलकर मिश्र धातु बना हुआ पीतल, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन समावीय है। समावीय जैसे पूछेगा तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको 4 ऑप्शन में से इनमें से एक ही आंसर लगाना है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिथिल एल्कोहल और डाइमिथिल ईथर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए,
CH3 एकल बॉन्ड C2H5 का IUPAC नाम क्या होगा? तो IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 72 का। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन है लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा कौन सा ऑक्साइड बनाता है? तो जब लोहा की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा कौन सा ऑक्साइड बनाता है, यही पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो 73 का क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। Fe3O4 होगा, क्या होगा Fe3O4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो वो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या कितना होगा? तो जब 16 की परमाणु संख्या यानी कोई तत्व का परमाणु संख्या 16 है तो वर्ग भी संख्या क्या होगा 16 ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 75 के तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ नहीं अभिक्रिया करने वाला वो एक ही धातु कौन है, जबकि Cu कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर होता है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 76 के बढ़ते हैं। तो 76 में दिया हुआ है एक मिश्र धातु 90% Cu यानी कि कॉपर और 10% टिन है तो इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा? तो आपको बता दो इसका आंसर फाइनली निकल के चुका है, समझिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रोज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रोज कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके H2 गैस बनाता है, H2 गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु के उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन के सहयोग नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या होगा जी दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा Ag। क्या होगा? Ag का मतलब होता है गोल्ड, सोना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं। क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है, धातुमल कहलाता है, गैंग कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है फाइनली ऑप्शन नंबर क्या होगा 79 का गैंग हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मॉडल प्रश्न के लास्ट प्रश्न की तरफ क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस गुण के कारण अधातु तार बनाए जाते हैं? तो निम्नलिखित में किस गुण के कारण अधातु तार बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर क्या है घातवर्धनीय, उष्मीय, चालकता, तन्यता, कठोरता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तन्यता हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हम आपको 80 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं थोड़ा देर के बाद आपको सोशल साइंस का PDF प्रोवाइड करा देंगे, प्लस में उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर मेरे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर टेलीग्राम पर चाहिए और पॉइंट ऑफ स्टडी STM सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप